Good morning, I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 6, chapter 2nd on the trail of earliest people, part 1st. I have taught in previous video chapter 1st, and in this video I would like to say about hunter gatherers, and this chapter starts from the Tusar journey. And the boy whose name was Tusar, he was going by train. He was going from Delhi to Chennai, and he was looking out of the window. He was watching everything, the things that was seen in the way. Suddenly his uncle told him, do you know, when the first train was running in this subcontinent? Naturally, Tusar did not know. Then his uncle replied him, the first train went on in this subcontinent before 150 years ago. After some decades, the first bus went on in this subcontinent. Then Tusar suddenly surprised. How did the people go before the train was not available, the bus was not available? जब बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, तो क्या लोग कैसे जाते थे? क्या लोग एक ही स्थान पर रहते थे? क्या उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता था? क्या उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो इसका आंसर है, ऐसा नहीं है. दे वेंट हियर एंड देयर, दे वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस in search of food, in search of water, in search of animals. Okay, and now I'm going to discuss about this topic, the earliest people, why were they on move. क्यों उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था, इसके बारे में हम समझेंगे. People who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago, 2 मिलियन साल पहले लोग यहाँ रहते थे. We considered them hunter gatherers. The name come from by which they were doing at that time. ये hunter gatherer उनको इसलिए कहा जाता था कि कोई भी उनका जो वर्क होता था, जो उनकी एक्टिविटी होती थी, उस तरह का इकट्ठा करने वाली होती थी. वस्तुओं को इकट्ठा करते थे और अपने उपयोग में लाते थे. दे वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ एनिमल्स, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ फूड. तो ये जो चीज़ है, इसमें ऐसा भी होता था कि उस समय ऐसे भी एनिमल हुआ करते थे जो कि उनसे भी स्ट्रॉन्गर होते थे, जो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे स्ट्रॉन्गर होते थे और उनसे तेज़ दौड़ सकते थे. फिर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते थे जो पॉइजनस होते थे, जो जहरीले होते थे, उनको खाने से डेथ हो सकती थी. तो ये सारी चीज़ें बहुत उनके लिए एक इट इज़ द वर्क ऑफ रिस्की, जोखिम भरा काम था. तो इन सारे एटमॉस्फेयर में दे वेंट हियर एंड देयर. अब हम एक प्रश्न उठता है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के क्या कारण थे, क्यों जाना पड़ता था एक स्थान से. तो देयर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स व्हाई हंटर गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए मुख्यतः 4 कारण तो थे ही. द फर्स्ट रीजन, दे lived at one place a very long time, and they would have been eaten all the available plants or food materials. And when the plants and food materials are removed or ended from that particular place, so they have to go here and there to get the plants, to food materials. इसके लिए उनको जाना पड़ता था कि भाई जहाँ पे वो रह रहे हैं एक स्थान पे, तो बहुत लंबे समय पे निश्चित ही वहाँ
वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी, तो उनको भूखे रहना पड़ेगा। इसके लिए वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। एंड सेकेंड रीजन, एनिमल, जहाँ तक एनिमल्स की बात है, तो एनिमल्स मूव्ड आइदर इन द सर्च ऑफ प्रे और इन सर्च ऑफ फूड। या तो वो किसी जानवरों के शिकार के लिए जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या इन सर्च ऑफ ग्रास, या अपने भोज्य पदार्थ के लिए, घास के लिए इन जानवरों को जाना पड़ता था। तो यह भी एक रीज़न है जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर करता था। एंड प्लांट्स एंड एनिमल बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। और कुछ सीजनल फ्रूट्स भी होते थे, किसी सीजन में हुए उसके बाद समाप्त हो गए, फिर दूसरी जगह दूसरे सीजन में हुए। तो ये जो सीजनल फ्रूट्स होते थे तो ये समाप्त हो जाते थे, और उसके लिए भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते थे, क्योंकि अगर मूव ना करें तो उनको भोज्य पदार्थ नहीं मिलेगा, और वो श्योरली दे वुड डाई आफ्टर सम टाइम, सो दे हैड टू गो और हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक और मुख्य बात है कि आल्सो नीड ऑफ वाटर, दे got water from the lakes, from the ponds, from the streams, from the rivers. they got water. Some rivers are perennial, some rivers are seasonal. कुछ नदियाँ पूरे साल चलती थी, वहाँ तो ठीक है, लेकिन कुछ सीजनल भी होती थी, सूख जाती थी। तो पानी के लिए, पानी पीने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए ह्यूमन एंड एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। और इसके अक्सर उस समय के जो भी साइट्स देखा जाए तो मुख्य तौर पे वो या तो किसी नदी के किनारे हैं, या जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ पे लोग रहना पसंद करते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। आखिर हम लोग अर्लियर पीपल के बारे में कैसे जाने, कैसे हमें जानकारी हुई कि उस समय लोग रहते थे, वो ये खाते थे, जो भी खाद्य पदार्थ, या वो जानवरों से प्रेम करते थे, या जानवरों के साथ रहते थे, कुछ जानवरों को पालते थे, कुछ वस्तुओं को खाते थे, या क्या उनका उपयोग अपने दिनचर्या में करते थे, कौन सा हथियार बनाते थे। तो ये प्रश्न है कि हाउ डू वी नो अबाउट ऑल द थिंग्स whatever they use or they ate at that time। इसके आंसर में हम ये कहना है, इसके बारे में समझना है, लिसन केयरफुली। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड some of the things hunted together made and used it. Some of these stone tools were used to cut meat and bones, scrape barks, chop fruits, roots। तो जो उनके आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बता चुका हूँ, जो ये एंशिएंट टाइम में जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का हंटर गैदरर या अर्ली पीपल यूज़ करता था, उसकी खुदाई करा के और उनके डिगिंग आउट पे जो भी चीज़ें निकलती हैं उसके बारे में उसका समय पता करना, या ये चीज़ें कैसे इसका उपयोग हुआ है, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट जानकारी लेता है कि किस तरह से, कितने साल पुरानी है, इन विशेष वस्तुओं का क्या प्रयोग किया करता था अर्ली पीपल, अर्ली एनिमल। इन सब चीज़ों के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से दी जाती है, उसको हिंदी में पुरातत्ववेत्ता भी बोलते हैं। ओके तो जो स्टोन टूल्स हैं उनसे किस तरह से लकड़ियों को काटते थे, ये इनकी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। या फलों को काटने के लिए उनके पास कौन सा पदार्थ होता था, या कौन से यंत्र होते थे, कौन से उपकरण होते थे, एंड रूट्स को कैसे काटा जाता था। इट हैड बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और वुड। अदर टूल्स वेर यूज्ड टू चॉप वुड व्हिच वाज यूज्ड एज द फायरवुड एंड वुड टू मेक हट्स एंड टूल्स। उनकी जो हैंडल होती थी वो या तो बोन की बनी होती थी, जो टूल्स के औजार होते थे उसकी हैंडल भी बनाते थे, और उस हैंडल या तो बोन या तो लकड़ी
का बना हुआ होता था। और ये लकड़ियों के हैंडल से, बोन के हैंडल से जो उपकरण बनाते थे, उससे अपने दिनचर्या के कामों को ये अर्ली पीपल यूज़ किया करते थे। और वो जो लकड़ी तोड़ के लाना या लकड़ियों का प्रयोग करना, आग जलाना, इन सब पेड़ों से लकड़ियों को काटने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती थी। आल्सो दे यूज टू प्रिपेयर देयर हट्स, वो झोपड़ी भी बनाते थे। और इसके लिए हमें झोपड़ियों के भी अवशेष मिले हैं, जिनसे कि हमें जानकारी होती है कि दे लिव्ड इन ए हट और ए आल्सो दे प्रिपेयर्ड टूल्स। तो ये बहुत से चीज़ें जो यूज किया करते थे, तो आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से हम इन सब की जानकारी लेते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। अब वो एक किस स्थान पे रहते थे, where did they want to live? Also they chose a place priority that was situated near the river, near the water of resources. वो उस स्थानों को चुनते थे जो पानी या नदी के किनारे होता था। वी कैन टेक वन और टू एग्जाम्पल, भीमबेटका, चिरांद एंड बुर्ज होम. इट इज़ द प्लेस वेयर अर्ली पीपल लिव्ड एट दैट टाइम. और ये जो लोग उस स्थानों पर रहते थे, और दे लिव्ड आल्सो नियर द वाटर. जो पानियाँ हैं, जो नदी हैं, चिनाब नदी है और सिंधु नदी है, उनके किनारे ये लोग रहना ज़्यादा पसंद करते थे. बिकॉज द सॉइल आर फर्टाइल नियर द रिवर. ऑल्सो दे if they could water easily near the river, near the stream, near the lakes. Also we can say places where stone was found and where the people made tools are known as a factory sites. जहाँ पे ये स्टोन्स मिले हैं या टूल्स हम लोग को मिलते हैं, तो ये इस स्थानों को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है. फैक्ट्री साइट्स. तो ये फैक्ट्री साइट्स हैं. किस तरह से हमें पता चलता है कि उस वहाँ पे कुछ टूल्स आसानी से आर्कियोलॉजिस्ट को उपलब्ध हो गए हैं, और लगता है कि यहाँ पे बनाने वाला कोई कारखाना था और उस कारखाने के पास ये अर्ली पीपल रहते थे और अपने सामानों को बनाते थे. हाँ, ऐसे कुछ फैक्ट्री ऐसे भी मिले हैं जहाँ पे उनके निवास स्थान भी मिले हैं. उससे ये लगता है कि दे आल्सो लिव्ड देयर एंड दे प्रिपेयर्ड ऑल द टूल्स एट पार्टिकुलर प्लेसेस. तो जहाँ पे वो लोग टूल्स बनाते भी थे और वहाँ पे रहते भी थे, और बनाते थे और रहते थे, ये पता कैसे चलता है? तो वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स एंड टूल्स दैट आर मेड, तो वहाँ पे कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ डिस्कार्डिंग टूल्स मिले हैं जो जिसका उपयोग नहीं किया जाता है. इस तरह के पत्थर भी काट कर रखे गए हैं. तो ये सारे पदार्थों से जानकारी होती है कि यहाँ पे फैक्ट्री साइट्स रहा है और ये लोग वहाँ भी रहते भी थे. तो जहाँ रहते थे और टूल्स भी बनता था, वी कैन से अबाउट दैट प्लेसेस हैबिटेशन कम फैक्ट्री. उस स्थान को हैबिटेशन कम फैक्ट्री कहते हैं कि इन लोग का जीविका भी चलता था और उपकरण भी बनाया जाता था. ओके, आई हैव completed this part first of chapter 2, and I will discuss about the part 2 in next video. And if you feel any problems, you should give comment in my comment box, and in next video I would like to discuss about the topic of making stone tools. Thank you.